आपका। तो बताइए कि राघवेंद्र सिंह ने ये बयान क्यों दिया, इसके पीछे क्या आप मानते हैं कि कोई बड़ी प्लानिंग है या फिर यूं ही बयान दे दिया? ये बयान जो भी रहा है, लेकिन उसके शब्द एकदम गलत हैं और भावनाएं वो अपनी जो व्यक्त कर रहे थे कि हिंदुओं को बड़ी परेशानी है उस इलाके में, वहाँ की महिलाओं, बच्चियों, बेटियों को, वो एक कानून से जुड़ा विषय है। लेकिन 10 को भगा लाना और शादी कर लेना, ये तो नाजायज़ बयान है और इस बयान की कोई भी समर्थन नहीं करेगा। हम अपने समाज को न धर्म के आधार पर बांटते हैं न जात के आधार पर। नफरत करने वाले लोगों के लिए जो बयान है वो देते हैं, वो हमारी बहन बेटियों, उनकी इज्जत, सम्मान और भावना का उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता है। भारत में मुसलमान को भगाया नहीं जा सकता है, मुसलमान को कहीं भी अलग नहीं कर सकते हैं। बयान नेता चाहे जितना दें, लेकिन आज भी तमाम रिश्ते नाते हिंदुओं के मुसलमानों से हैं। घरों में आना जाना है, खाना पीना है, त्योहारों पर है। अभी दिवाली गुजरी है, तमाम मुसलमानों ने अपने घर में दिवाली मनाई है। कई ऐसी तस्वीरें आती हैं जहां छठ का जो त्यौहार है वो मुस्लिम महिलाएं भी मनाती हैं। ये किसी दबाव में नहीं है, ये सम्मान है। ईश्वर, गॉड, अल्लाह, भगवान, उनके प्रति आस्था है। लेकिन कुछ जगह पर परिस्थितियां सामाजिक रूप से भिन्न हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। कुछ जगह पर जाहिल और उद्दंड टाइप के लोग हैं जो ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं कि पूरी कौम बदनाम हो। उनके लिए पुलिस और प्रशासन को डंडा चलाना चाहिए। लड़की भगाओ कोई योजना न इस देश में कभी रही, न मान्यता है और न इसको कोई जायज मानता है। लड़की भगाओ, नौकरी पाओ। ये जरूर है कि राघवेंद्र सिंह हिंदुत्व के एक बड़े नेता के तौर पर रहे, राम मंदिर आंदोलन में रहे हैं और बीजेपी के विधायक रहे, हिंदू युवा वाहिनी के नेता रहे। पूर्वांचल में वो एक जाना पहचाना नाम है और जहां से वो विधायक रहे वहां पर बहुत कम वोटों से वो जीते थे। 250-250 वोट से जीते थे पिछली बार, इससे था कुछ। वहाँ बड़ी कठिन परिस्थितियों में जीते थे। तो एक जरूर यह है कि वहाँ मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में हैं उनके इलाके में, लेकिन धर्म के नाम पर इस तरह से बंटवारा और ख़ासतौर से महिलाओं को, बहन बेटियों को इसमें शामिल करना, ये थोड़ा से लोगों को हजम नहीं हो रहा है। आप मुसलमानों को डरा के रखो, उनको कोई ऐसा गलत काम गैर कानूनी ना करने दो, वो सब ठीक है। लेकिन किसी की बहन बेटी को भगा लाने के लिए प्रोत्साहन करना ये गलत है और इससे ये धर्म नहीं अधर्म हो जाता है एक तरह से। तो रिश्तों के मर जाने से इंसान कोई बड़ा नहीं बन सकता है। किसी की बहन बेटी को भगा ले जाने से कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई धर्म बहुत मशहूर नहीं हो जाएगा, किसी धर्म को बहुत फायदा नहीं होगा। और प्रेम आदिकाल से हुआ है, मुगल काल में भी हुआ है, अंग्रेज काल में भी हुआ है और आज भी हो रहा है। प्रेम में न जात का बंधन रहा, न धर्म का, न खान पान का, न कोई सीमा रही जी। बस यह है कि अनैतिक प्रेम को दुनिया जानती है, अगर अनैतिक कृत्य होगा तो उसको दुनिया कहेगी। तो राघवेंद्र सिंह भड़काऊ है, लेकिन अभी चुनाव का भी मौका नहीं है, उनको इन चीजों से बचना चाहिए था। हालांकि उन्होंने अभी कुछ सुधार किया है। एक चीज जोड़िए, कंडीशनल कह दिया है। हाँ, कि हम समय काल परिस्थिति से बाध्य हैं। हाँ। हमारे मुंह से ऐसा निकल गया है। और सिन्हा जी की भर्त्सना सुनने के बाद तो हमें लगता है कि अगर सुने होंगे तो आधे पौना घंटा में स्टेटमेंट बदल जाएगा उनका। ब्रजेश जी, इस देश में जी कबीर रहे, रहीम रहे, अब्दुल रहीम खान खाना रहे, सूरदास रहे, तुलसी रहे, सबने हर युग में रहे, मुगल काल में भी रहे, तब भी आज़ादी रही लोगों को अपने अपने धर्म को मानने की, बोलने की। लेकिन थोड़ा जब समाज में विघटन बढ़ा, सियासत इन्वॉल्व हुई, तो ये सब तरह बयान आते रहे हैं और इन पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज 2 लाइनों में सुनिएगा कि सियासत आखिर इस बयान से चाहती क्या है। आप इसमें सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं।
कि अंधेरों से मिलाकर हाथ अपना छुपाकर मुंह उजाला जा रहा है, और जहां चावल उबाला जाना चाहिए था वहां कंकड़ उबाला जा रहा है। वाह वाह, बहुत बेहतरीन बात आपने की। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। पर भाइयों, दूसरा राउंड है, इसमें सीमित